देश की सबसे बड़ी ओलंपिक उम्मीदों में से एक विनेश फोगाट को सिर्फ 100 ग्राम के अंतर से ओलंपिक से बाहर कर दिया। क्या ये सिर्फ एक वजन का खेल था या इसके पीछे कुछ और सच्चाई छिपी है? और क्या विनेश ने अपने खेल जीवन से हमेशा के लिए अलविदा कर दिया? आज हम आपको वो सब बताएंगे जो शायद अभी तक आपसे छुपाया गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लुकआउट इंडिया और मैं हूं आपका होस्ट धीरज। और आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जो न सिर्फ खेल जगत बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है, विनेश फोगाट का ओलंपिक से डिस्क्वालिफिकेशन और उनकी दिल छू लेने वाली विदाई। क्या ये सिर्फ एक खेल नियम का पालन था या इसमें राजनीति भी घुली हुई है? आइए जानते हैं इस कहानी के हर पहलू को। विनेश फोगाट एक ऐसा नाम जो भारतीय कुश्ती के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है। 2001 में अपनी कुश्ती करियर की शुरुआत करने वाली विनेश ने अपने अथक परिश्रम और दृढ़ संकल्प के दम पर न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खुद को साबित किया है। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीता, एशियन गेम में देश का नाम रोशन किया और 2019 में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। ये वही विनेश है जिन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में चोट के बावजूद अपनी हिम्मत नहीं हारी और खेल में वापसी की। अब बात करते हैं खेल में वेट कैटेगरी और इसके महत्व की। एक खिलाड़ी को अपने वर्ग के अनुसार एक निश्चित वजन सीमा में फिट होना पड़ता है ताकि प्रतियोगिता समान स्तर पर हो सके। विनेश का नेचुरल वजन 57 किलोग्राम के आसपास रहा है और उन्होंने पहले भी 57 किलोग्राम और 53 किलोग्राम की कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा की है। लेकिन इस बार उन्होंने एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण फैसला लिया, 50 किलोग्राम वजन कैटेगरी में खेलना। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर उन्होंने यह जोखिम क्यों उठाया? दरअसल विनेश अब 29 साल की हो चुकी है और अभी ये ओलंपिक तक वो 33 साल की हो जाएगी। इस उम्र में नए और युवा खिलाड़ियों के आने से प्रतिस्पर्धा कठिन होती जाती है, इसलिए उन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में हिस्सा लेने का निर्णय लिया। लेकिन यह फैसला आसान नहीं था। तो क्या हुआ कि विनेश को 100 ग्राम की वजन से ओलंपिक से बाहर कर दिया गया। देखिए, सेमीफाइनल से पहले उनका वजन 49.9 किलोग्राम था, जो कि बिल्कुल सीमा पर था। इस दौरान उन्होंने कई दिनों से बहुत कम खाना खाया और पानी भी बेहद कम पिया। 3 मैच खेलने के बाद उनकी एनर्जी डिप्लीट हो गई और रिकवरी के लिए उन्हें कुछ डाइट लेनी पड़ी, जिससे उनका वजन अचानक 2.8 किलोग्राम बढ़ गया। उन्होंने सुबह तक भारी मेहनत कर 2.7 किलोग्राम वजन कम किया, लेकिन 100 ग्राम अतिरिक्त रह गया। इस स्थिति को देखते हुए साक्षी मलिक ने भी खुलासा किया कि विनेश ने रात में वजन घटाने के लिए खून तक निकलवाया। सोचिए कितना दर्द और संघर्ष रहा होगा उनके लिए। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है, विनेश के पास पर्सनल डाइटिशियन और कोच थे, फिर भी उनका वजन इतना कैसे बढ़ गया? क्या उनकी टीम से कोई चूक हुई? देखिए, इस घटना का असर सिर्फ विनेश पर ही नहीं पूरे देश पर पड़ा है। कुछ लोग ने इस घटना को साजिश बताया तो कुछ ने इसे खेल नियमों का कठोर पालन कहा। और सच ये है कि ओलंपिक जैसे मंच पर नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। ये कोई गांव की प्रतियोगिता नहीं जहाँ थोड़ी छूट दी जा सके। यहाँ सारे नियम कानून सख्ती से लागू होते हैं। दुनिया के बेहतरीन कोच और रेफरी इस प्रक्रिया की निगरानी करते हैं। और देखिए, इस मामले पर विनेश फोगाट की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है और लोग अपने अपने प्रिसेप्शन बनाने लगे हैं। कुछ लोगों ने सरकार को कोसना शुरू कर दिया है तो कुछ ने इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि विनेश फोगाट ने भी सरकार पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जबकि सच्चाई ये है कि सरकार ने उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया कराई, हर संभव मदद की, लेकिन शायद आगे ने उनका साथ नहीं दिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि विनेश को 100 ग्राम के लिए बाहर करना गलत था और ये कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन हम इस बात पर गौर करें कि उन्हें 2 अलग अलग वेट कैटेगरी में ट्रायल्स में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई, तो ये एक अपवाद था जो शायद किसी और एथलीट को नहीं मिला होगा। वो 53 किलोग्राम कैटेगरी में फेल हो गई और फिर 50 किलोग्राम कैटेगरी में भी उन्हें मौका मिला। क्या ये नियमों का उल्लंघन था या विनेश के प्रति एक विशेष रियायत? ये सवाल उठना स्वाभाविक है और इस पर विचार करने की भी जरूरत है। इन सबके बीच विनेश फोगाट ने एक ऐसा संदेश दिया जिसने सभी को भावुक कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, किससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब, अलविदा कुश्ती 2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी माँ। ये सब दिखाते हैं कि इस घटना का उनके मन पर कितना गहरा असर हुआ है। यह सिर्फ एक हार नहीं थी बल्कि एक ऐसे सपने का टूटना था जिसे उन्होंने सालों से संजोया था। हमें उनकी इस स्थिति को समझना चाहिए, उनकी कोशिशों की सराहना करनी चाहिए, न कि इसे राजनीति का मुद्दा बनाना चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरे मामले को देखते हुए हमें यह समझना होगा कि खेल के नियम सबके लिए समान होते हैं
चाहे वो विनेश फोगाट हो या कोई और, ओलंपिक में सबके लिए एक ही मापदंड होता है। हमें उनके संघर्ष को समझना चाहिए, उनके प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। ये समय है हमें विनेश जैसे खिलाड़ियों का समर्थन करना चाहिए, उनके प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। अब वक्त है हम उनके समर्थन में खड़े हों और उन्हें इस कठिन समय में हौसला दें, ताकि हमारे खिलाड़ियों को सही दिशा मिले, वो हताश न हो। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। लुकआउट के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर सटीक और गहन जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।